Good evening, everyone. Good evening, everyone. Please confirm if audio video is clear. Please confirm if audio video is clear. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। विल रिवाइज, बहुत जल्दी से हम लोग उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो बेटा पढ़ रहे थे पिछले में, दैट वाज रिगार्डिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर कोई मास रिजिड होगा, रिजिड मास में अगर आप फोर्स लगाते हैं, इफ यू विल अप्लाई सम फोर्स, सम स्ट्रेस इन रिजिड मास, तब क्या होगा, बोले जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो एक बार होने के बाद रुक जाएगा। बट इन फ्लूइड कंटिन्यूज टू डिफॉर्म। आप जो भी, फ्लूइड मतलब क्या है, लिक्विड गैस, आप जो भी स्ट्रेस लगाओगे तो इट विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म, धीरे धीरे वो डिफॉर्म होता रहेगा। क्लियर है। अगर हम लोग और बातें करें इसमें, हमने और क्या बात करी थी, तो सबसे पहले पढ़ा था डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहाँ पर बातें करें तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड्स को मिलाने का पूरा कहानी समझाया था। अलग अलग अगर मास के हिसाब से मिलाएंगे तो क्या होगा ये भी बताया था, और मास अगर दोनों का सेम हो जाएगा तो क्या होगा तो भी बताया था। नेक्स्ट, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि अगर उनको दोनों अलग अलग डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ में मिलाएंगे तब हमारा क्या सीन होगा, और साथ ही साथ अगर वॉल्यूम सेम मिला दोगे तब क्या सीन होगा। सबके फॉर्मुलेस हम लोगों ने डिस्कस करे थे, सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, ये देखिए। फिर मैंने बात करी थी कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का फर्क डेंसिटी पे क्या होगा। तो मैंने बताया था कि टेम्परेचर जब हम हमारा बढ़ाते हैं, आप टेम्परेचर, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी अपने आप क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम करने की वजह से क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये हमने इफेक्ट्स देखे थे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हमने देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमने बात करी थी एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो एक्चुअल प्रेशर होता है। गॉज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक से माइनस कर दीजिए। इनको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था प्रेशर को नापते हैं पास्कल्स में, एक बार के बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें वेरिएशन इन प्रेशर विद डेप्थ, ये वेरिएशन कितना होगा प्रेशर के साथ में डेप्थ का, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाता है रो जी एच। हम लोगों ने जो प्रेशर के साथ में देखा था कि प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो जी एच। जिस जगह पे प्रेशर देख रहे होंगे, जितनी हाइट पे होगा उसके हिसाब से लिख देते थे रो जी एच। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया था कि अगर हाइट के हिसाब से एरिया चाहे जो हो, चाहे फ्लूइड जैसा भी भरा हो, अलग अलग हाइट की अगर हम लोग बात करें, मतलब सेम हाइट की बात करें, तो अलग अलग एरिया पे प्रेशर हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पास्कल का लॉ। पास्कल का लॉ मैंने आपको समझाया था, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। क्या होता है उसकी कहानी देख लेते हैं थोड़ी सी, कि प्रेशर को अगर कन्फाइंड एक्यूफर में, कहीं कन्फाइंड अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में अगर एग्जर्ट करते हैं प्रेशर को, तो वो हमारा इक्वली ट्रांसमिट होगा हर एक डायरेक्शन में। इसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, स्टोक्स लॉ मैंने पढ़ाया था आपको। स्टोक्स लॉ में क्या होता है पूरी कहानी समझाई थी। टर्मिनल वेलोसिटी पूरी डिराइव करके दिखाई थी कि टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, कहां से कहां कैसे कैसे निकालेंगे। तो दैट टर्मिनल वेलोसिटी वी हैव डिस्कस्ड। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था √4/3 g रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू माइनस 1 अपॉन में सी डी इंटू में डी। ये पूरा फॉर्मूला निकाला था। और अगर हम लोग स्फेरिकल पार्टिकल के लिए बात करें, स्टोक्स लॉ की वैल्यू हमने पुट कर दी थी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आ गया था वो आ गया था 1/18 म्यू GS-1 गामा डब्ल्यू, या फिर GS-1 की जगह रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू माइनस 1 रो डब्ल्यू जी इंटू में
d², ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ तक का हम लोगों ने बात कर ली थी, है ना, ये हमारा डिस्कशन हो गया था। अब जो हमें आगे हमने पढ़ा था, इसके बाद भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया था वो पार्ट हमारा था जो हमें अब डिस्कस करना है, सॉरी आगे, तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। एक तो हम लोगों ने उस दिन जो पढ़ा था, फिर और क्या पढ़ा था कि बोले सर बैरोमीटर पढ़ा था। बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। अंदर क्या यूज करते हैं? सारी पॉइंट्स को याद रखना है बेटा, क्लियर है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है और अंदर क्या यूज करते हैं? अंदर यूज करते हैं मरकरी। मरकरी, बोले ठीक है सर। नेक्स्ट अगर और हम लोग बात करें मैनोमीटर, मैनोमीटर को किसी क्लोज, हमारा किसी क्लोज जगह पे अगर कंटेनर में प्रेशर है, उसका प्रेशर कितना होगा वो हम लोगों ने देखा था। और उसकी जितने भी सवाल हम लोग देख सकते थे, हमने देखे थे कि ऑयल अगर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसके हिसाब से प्रेशर कैसे नापना है। और ये जितने भी न्यूमेरिकल थे, ये हमारे जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स से। ये कहीं ना कहीं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स से न्यूमेरिकल जुड़े हुए थे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर जैसे कि एक क्वेश्चन हमने करा था कि फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा 600 kg के लिए, तो बोले उसकी पूरी वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने। इस जगह पे सेम प्रेशर होगा तो 600 बराबर यहाँ का प्रेशर होगा, तो कितना फोर्स अपॉन में एरिया वो लिख लिया था, और साथ में इतने फ्लूइड का कितना प्रेशर होगा उसको ऐड कर दिया था। इस तरीके से हमने कई सारे न्यूमेरिकल देखे थे। और हम लोगों को जो आगे डिस्कस करना था दैट वाज रिगार्डिंग सरफेस टेंशन। तो हम लोग सरफेस टेंशन को ही कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो हम लोग सरफेस टेंशन की बेटा बात करते हैं। चलिए आइए, मैंने आपको उस दिन जब शुरुआत करी थी सरफेस टेंशन की, तो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश भी करी थी कि सरफेस टेंशन क्या होता है, कैसे क्या कहानी है। तो मैंने आपको समझाया था कि एक रोप होगी, रोप में हमारा अगर आप कुछ लटका देते हैं तो एक टेंशन जैसा बन जाता है। बोले हाँ, उसमें वो लीनियर टेंशन है कि उस रोप में कितना टेंशन आ रहा है। अब हम लोग जरा उसको और अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए जैसे कि एक, ये तो एनर्जी आ गया, 1 मिनट, है ना। ये देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे बताऊं कि एक फ्लूइड में, एक कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, फोकस करिएगा। ठीक है सर, एक कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, ओके डन होगा। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है बहुत सारे बच्चों का, चाहे जितनी बार पढ़ो उनको कहीं ना कहीं रह ही जाता है। बोले ठीक है सर। अगर हमारा वाटर यहाँ पे भरा हुआ है, तो आपको भी पता है कि एक्चुअल में तो वाटर एकदम सीधा सीधा भरा नहीं रहेगा, एकदम सीधा सीधा ये भरा नहीं रहेगा। उसका कारण भी आपको पता है, पास्कल लॉ आप पढ़ चुके हो। क्या सर कारण है? कारण बेटा ये है कि यहां पर अगर कोई मॉलिक्यूल होगा, अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर का यहां पर होगा, इफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी इनसाइड द लिक्विड, अगर इस लिक्विड सरफेस के इनसाइड में अगर वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो बेटा बताओ पास्कल का लॉ के हिसाब से बोले हर जगह से सेम प्रेशर होगा। बोले ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा। अरे पास्कल का लॉ छोड़ो, अरे ये पानी के ड्रॉपलेट्स पानी पानी भाई भाई हैं, अरे बोलो हाँ या ना, पानी पानी भाई भाई हैं, तो पानी पानी सब पानी एक दूसरे को खींचेगा। बोले हाँ सर बिल्कुल खींचेगा। अब अगर आप वही बात यहां पे करिए, फोकस करिए टॉप मोस्ट पार्टिकल्स पे। अगर मैं टॉप मोस्ट पार्टिकल की बात करूं इस जगह पे, तो यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल होगा यहां पर, उसको नीचे तो पानी वाले भाई भाई खींचेंगे नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ खींचने वाला इसका भाई नहीं है, कोई बाहरी दुनिया का आदमी है, और वो उतनी तेजी से खींचेगा। वो भी अट्रैक्शन तो यहां भी होगा बेटा, ये मत बोलना कि बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होगा, होगा, पर वो उतना पावरफुल नहीं होगा जितना अट्रैक्शन ये होगा। तो ये भी इसको खींचेगा, यहां वाले को ये खींचेगा, यहां वाले को ये खींचेगा, ये सब खींच रहे होंगे, जिसकी वजह से ये जो शुरुआत में यहां पर ये जो सरफेस बना हुआ है, जो हमारा इंटरफेस है, जिस जगह पे इंटरफेस की जगह पे हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से नीचे की तरफ खिंचा हुआ। सर वो नीचे की तरफ मतलब, अबे जिस तरफ पानी भरा हुआ है, मतलब जिस तरफ फ्लूइड है उस तरफ खिंचा हुआ, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स को उसी तरफ हमारा खींच लिया जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आती है? इसको बोलते हैं सरफेस में। देखो आपको सरफेस में कहीं ना कहीं टेंशन मिल रही है, आपको सरफेस में कहीं ना कहीं इको। तो बेटा बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं आ रहा, बैकग्राउंड साउंड तो नहीं है? प्लीज कंफर्म करिएगा, कोई बैकग्राउंड साउंड तो नहीं है और आपको कहीं इको तो नहीं आ रहा है? कंफर्म करेंगे बेटा। तो अगर हम लोग सरफेस टेंशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर हम लोग सरफेस टेंशन की बात करें तो इसी सरफेस में एनर्जी की बात, सरफेस में खींचने की बात चल रही है, इस सरफेस में कहीं ना कहीं टेंशन है। बोले ठीक है। अब देखना, अगर यही बात, अगर मैं यही बात करूं, एक पानी का ड्रॉपलेट है, एक पानी का ड्रॉपलेट है, फोकस करना। सर ये पानी का ड्रॉपलेट स्फेयर ही बनेगा क्या? ये क्या स्फेरिकल पार्टिकल ही बनेगा क्या? देखना, हाँ क्यों नहीं बनेगा, देखना। अबे यहां से यहां वाले को फोकस करना,
इसको, ये वाली जो सरफेस बन रही होगी, ये वाली, इसको ये सब अंदर की तरफ खींच रहा होगा, ये अंदर की तरफ, इधर वाली सरफेस को ये अंदर की तरफ खींच रहा होगा, यहां पर ये अंदर की तरफ खींच रहा होगा, और यहां पर ये अंदर की तरफ खींच रहा होगा। सारी की सारी जो भी इंटरफेस है, सारी की सारी, नो सर मतलब बेटा, अरे नो बेटा यहां पर लैग होता है, तुमने ये नो सर किसका बोला अब तो मेरे को पता भी नहीं है, तो मेरे को बताएंगे कि नो सर मतलब क्या, समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा नो सर मतलब वो नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड नहीं है, ठीक है ओके थैंक यू। तो यहां पर हमारा सरफेस से अंदर की तरफ फोर्सेज लग रहे हैं, सरफेस की तरह अंदर की तरफ फोर्सेज लग रहे हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी सरफेस को अंदर की तरफ खींच रहा होगा, और जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी रहती है, इसकी टेंडेंसी रहती है मिनिमम टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, कम से कम सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया का जो है कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर करने का इसका टेंडेंसी रहता है। अरे बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो एक बात तो हमें ये क्लियर होती है कि अच्छा स्फेरिकल पार्टिकल इसलिए बनता है स्फेरिकल हमारा, क्योंकि हर तरफ से ये फोर्सेस लग रहे होते हैं, और इसकी टेंडेंसी जो होती है बेटा, वो टेंडेंसी होती है कि ये हमारा कम से कम स्फेरिकल जो है सरफेस एरिया ले पाए। ठीक है, बोलेंगे भाई हाँ करेंगे अगर समझ में आ रहा है तो अगर यहां पे मैं आपके लिए नोट पॉइंट ऐड करा पाऊं, अगर मैं आपके लिए नोट पॉइंट यहां पर ऐड करूं कि सरफेस टेंशन की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो बोले देखिएगा, अगर आपको सरफेस टेंशन देखना है तो बोले सर एक समझ लीजिए ये कि अगर आप फिर से बनाइए यहां पे डायग्राम और उससे हमको सही समझ में आएगा। तो बोले अगर ये हमारा ये इस तरीके से क्लोज्ड है और यहां पर अगर वाटर है, ठीक है, तो ये हमारा सरफेस ऐसा बनेगा ही नहीं सर, बनेगा तो कैसा, बोले इस तरीके से। तो आप सर ऐसा मत बनाइए, आप ऐसा ही बना दीजिए, हम लोग उतने में ही समझ जाएंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा एक्चुअल में नहीं बनेगा, हम दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो डीप इनसाइड होगा, जो पार्टिकल इसके बहुत गहराई में होगा, उस पे हर जगह से सेम प्रेशर बन रहा होगा, सेम प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन जो इंटरफेस पे प्रेजेंट होगा, इंटरफेस पे प्रेशर जो फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स अंदर की तरफ बेटा लग रहा होगा, और वो अंदर की तरफ लगने की वजह से यहां पर टेंशन जनरेट होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अगर मैं आपके लिए पॉइंट ऐड करूं, मैं आपके लिए यहां पर पूरा पॉइंट एग्जैक्टली ऐड कर रहा हूं, बोले क्या, अगर मॉलिक्यूल जो है काफी गहराई में है अंदर, मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द फ्लूइड या फिर लिक्विड, एक्सपीरियंसेस या फिर इज सराउंडेड बाई, हर तरफ से बेटा, अरे हाँ हर तरफ से क्या है, सेम पार्टिकल है, अंदर वाले में हर तरफ से सेम पार्टिकल है, सेम, इसको सेम तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, सब लोग एक दूसरे को बराबर से जो है खींच रहे हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स हमारा जीरो हो जा रहा है। तो सराउंडेड बाई सिमिलर पार्टिकल्स, ठीक है, जिसकी वजह से हर तरफ सेम फोर्स या फिर सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से नेट प्रेशर है या फिर नेट फोर्स है, अगर बात करो वो कितना हो जा रहा है, नेट फोर्स हो जा रहा है जीरो। नेट फोर्स कितना हो जा रहा है, जीरो। बोले ठीक है सर, अगर इसी में हम लोग एक और पॉइंट जोड़ दें, बोले जो मॉलिक्यूल हमारा इंटरफेस पे है, मॉलिक्यूल देखो यहां पर बात करो, क्लियर है ना बेटा, हाँ बोलते चलो तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपको आ रहा है। जो मॉलिक्यूल हमारा सरफेस पे है, देखो उसमें एक तरफ तो इसके साथ वाले, देखो इस वाले मॉलिक्यूल के साथ वाले तो यही है, तो इसके इस तरफ तो हिंदुस्तान है, इस तरफ तो बॉर्डर पे हमारी आर्मी खड़ी है, इस तरफ तो हिंदुस्तान है, खींच रहे हैं, लेकिन इस तरफ कहीं नहीं जाने वाला, ये पाकिस्तान है। मतलब अगर बोले तो बोले ये वाली सरफेस में इस तरफ इसको खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, तो बोले यहां पर इसके सिमिलर पार्टिकल्स हैं और यहां पर दूसरे पार्टिकल्स हैं, जिसमें कि यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, वहां का कम होता है, इसलिए यहां पर टेंशन जनरेट हो जाता है। अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस हैज, दिख नहीं रहा होगा आपको ये, मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस हैज पार्टिकल, कैसे पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल एक तरफ एक जैसे हैं, ऑफ वन टाइप, पार्टिकल ऑफ सिमिलर टाइप, ऐसे लिख लो, पार्टिकल ऑफ सिमिलर टाइप, एक जैसे, सिमिलर टाइप ऑन वन साइड, एक तरफ तो पानी वाले पार्टिकल हैं, बट दूसरी तरफ क्या है, बट
ऑफ डिफरेंट टाइप बट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑन अनदर साइड। दूसरी तरफ दूसरे साइड के पार्टिकल हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स हमारा जो है, नेट फोर्स वो जीरो नहीं हो पाता, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब जीरो नहीं होता है तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारा टेंशन जनरेट हो जाता है। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है भाई? अंजलि, अंकित, अरे बोलो भाई। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, तो बोले यहां पर एक जैसा फोर्स नहीं है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो बोले बिकॉज ऑफ, एक मिनट गलत हो गया, हाँ, बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिकल, बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिकल, बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एट द सरफेस, एट द सरफेस। क्योंकि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, बोले एक तरफ हमारा अलग तरीके का फोर्स लग रहा है, एक तरफ अलग तरीके का फोर्स लग रहा है, तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिकल, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिख देता हूं मैं, एसिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एट द सरफेस, एज द सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है यहां तक की बात है सर? बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अब देखना भाई, अब अगर हम किसी सरफेस की बात करें तो यहां पर हम लोग जो हमारा ये सरफेस टेंशन फोर्स होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोले एक लाइन बना लो, इस लाइन पे एक तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा, एक तरफ कुछ इस लाइन को हमारा खींच रहा होगा, बोले ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा इस इंटरफेस पे, बोले हाँ। तो ये जो हमने बताया था ना, ये जो थ्रेड्स हैं, उस दिन थ्रेड के फॉर्म में समझाया था, तो ये थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स में ही तो टेंशन है, इसमें भी टेंशन है, इसमें भी टेंशन है, इनको अंदर खींचा जा रहा है, अरे बोलो हाँ या ना, इनको अंदर कलवा के खींचा जा रहा है, इस वजह से इसमें टेंशन है। तो अल्टीमेटली इस पूरे में अगर इस वाली लाइन को देखो, इस वाली को, तो इसको इधर से कोई और खींच रहा है, इधर से कहीं और खींच रहा है, तो कुल मिला के सरफेस टेंशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन जो होता है वो हमारा सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, और उसकी वैल्यू जाती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? तो बेटा जो लोग प्रेजेंट हैं दे शुड लाइक द वीडियो और उसको शेयर कर दीजिए, और लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा वीडियो। ठीक है, मैं और भी आपको बातें बता देता हूं, जैसे कि मैं अभी जियोटेक में शुरू कर रहा हूं एसएससी जेई के चैनल पर, एसएससी जेई के चैनल पर जियोटेक शुरू कर रहा हूं, सुबह जियोटेक पर शुरू कर रहा हूं 5:30 से लेकर के 6:30 बजे, 5:30 to 6:30 PM, 5:30 to 6:30 PM 1 अगस्त से बेटा, वहां पर हम लोग RSMB वगैरह जितने भी हमारे एसएससी जेई लेवल के, जूनियर इंजीनियर के लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे विद थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा बेटा सोम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सोम मैं शुरू कर रहा हूं प्लस पे, सोम मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए प्लस पे बेटा, और प्लस पे शुरू कर रहा हूं 10 अगस्त से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं, और जो टाइम होगा उसका वो होगा बेटा 7 to 9 PM। तो आप इन क्लासेस में अपने आप को इनरोल कराइए और अपना सिलेक्शन, एक तरीके से सिलेक्शन की तरफ एक और स्टेप लगाइए। क्लियर है बात? अगर यहाँ पे अच्छा जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे काफी सारे लोग हैं जो बाद में बोलते हैं कि सर हमको क्लियर नहीं है सर, तो जैसे कि जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, माय नेम इज प्रांजुल पांडे, ओके, सो आई विल टीच यू द सब्जेक्ट्स लाइक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये सब्जेक्ट के लिए आप मेरी तरफ बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको इसके लिए जितना रिक्वायर्ड डाटा है वो सारा का सारा दिया जाएगा। डन है? बोले ठीक है सर। आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन के फायदे पता होने चाहिए कि सब्सक्रिप्शन लेकर के क्या फायदा मिलेगा, तो सबसे पहली बात है जैसे कि लाइव क्लासेस लगातार रोज चल रही है, ठीक है, वी विल गिव यू लाइव क्लासेस, आपको वो लाइव क्लासेस है और वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, जो आप अपना बाद में भी देख सकते हैं। आप अगर इधर उधर हो रहे हैं थोड़ा सा भी, अलग अलग एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैच मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, सोम का रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी लेकर के आ रहा हूं। पहले सोम रेगुलर बैच में स्टार्ट होगा, फिर सोम आपका रैंक इंप्रूवमेंट में पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा खतरनाक, आपकी रैंक को इंप्रूव करने के लिए, आपकी रैंक 100 के अंदर लेकर के आने के लिए, और उसके लिए जो मैं क्लास शुरू कर रहा हूं वो शुरू कर रहा हूं 26 अगस्त से। तो आप उसमें आइए, आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। वहां पर आपको फायदा ये है कि जैसे सॉइल चल रहा है उसमें हर हफ्ते टेस्ट होता है, हर चौथी क्लास पूरी डाउट क्लियरिंग होती है, आप अपने सारे के सारे डाउट्स वहां पर लेकर के आ सकते हैं।
जिनको नहीं पता है सब्सक्रिप्शन के लिए कैसे क्या अप्लाई करना होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गेट सी की बात करते हैं, हम लोग गेट के चैनल पे हैं, तो गेट सी की अगर गेट ईएससी की आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए, अपना गोल सेलेक्ट करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मेनू मिलेगा और वहां पर जाकर के आप मेरा कोड लगा सकते हैं। दैट कोड इज GOPP, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजुल पांडे। आप ये कोड लगाइए, मेरे साथ जुड़िए और हम लोग और आप लोग मिल करके आपके सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो लोग फोकस करते हैं। और मैं अगर आपको बता दूं बाकी की क्लासेस के बारे में, तो यहां पर और क्लासेस के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो एक जानकारी मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि गेट सी में अभी आप हैं, एक चैनल है अनअकैडमी SSCG जहां पर मैं क्लास ले रहा हूं। अभी जो प्रेजेंटली मैं क्लास ले रहा हूं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक एनवायरमेंट में सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, इस हफ्ते में हम लोग पूरा सब्जेक्ट पैक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हिसाब किताब है, ओके। अब देखिए हम लोग वापस चलते हैं हमारी पढ़ाई की तरफ। तो हम लोग जो बात कर रहे थे बेटा, हम लोग जो बात कर रहे थे वो यहाँ पर ये कर रहे थे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम। तो मैं एक आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम देखिए, तो एक प्रॉब्लम है आपके लिए। वाटर इज केप्ट इन ए बीकर। वाटर को एक बीकर में रखा गया। वाटर इज केप्ट इन ए बीकर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। जो जिस बीकर में रखा जा रहा है उसका जो रेडियस है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट, कंसीडर ए डायामीटर in the beaker consider a diameter in the beaker on the surface of water, बोले ठीक है सर। क्या है, तो आपको क्या करना है, बोले फाइंड द फोर्स बाय विच, आप फोर्स बताइए बाय विच the surface on one side of diameter pulls खींचती है, pulls the surface। क्वेश्चन इतना बड़ा है बेटा और आंसर इसका बहुत आसान होगा। pulls the surface on other side। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, वी विल डू इट। आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा? अगर हाँ तो फटाफट इसका आंसर बताइए। फटाफट इसका आंसर बताएंगे बेटा, जल्दी से जल्दी करेंगे, फास्ट। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे बेटा, सबसे आंसर चाहिए मेरे को। तो सर थोड़ी सी हेल्प करिए, हम लोग निकाल तो लेंगे पर थोड़ी सी हेल्प करिए क्वेश्चन को समझने के लिए। तो बेटा देखिए क्या बोल रहा है, एक बीकर में वाटर को रखा गया है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है। हम लोग डायमीटर मान लें वाटर की सरफेस पे। आप बता दीजिए कि एक सरफेस दूसरी सरफेस से कितने से खींच रही है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। डायग्राम के थ्रू समझाइए। चलिए पहले डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम की अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो डायग्राम में कुछ ये कहानी है। ये हमारा बीकर की कहानी है। ये हमारा बीकर है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, फटाफट बताइए। रेडियस कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। रेडियस जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। ओके सर, तो इस बीकर की जो रेडियस है वो है आपकी 50 सेंटीमीटर। ओके सर, डन। इसकी जो रेडियस है वो है 50 सेंटीमीटर। डन सर, मार्क कर दीजिए 50 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। बोले ठीक है सर। आप क्या बोल रहे हैं, सर इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, पानी भरा हुआ है और हमें पता है सर पानी कैसा भरा होता है। बोले ठीक है। बोल रहे हैं सर अब इसमें ये मान लीजिए कि एक डायामीटर ऐसे रखी हुई है। अब सर डायामीटर तो सीधी सीधी हो जाएगी। अरे तो समझना बात को, ये वाली जो डायामीटर है और जो ये वाला पार्ट है इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। तो आप इस तरीके देखो बेटा, इधर देखो, इधर आप इस तरीके से मान लीजिए कि ये हमारा डायमीटर है ना, वो डायमीटर ऐसे रखा हुआ है बिल्कुल चिपका के। तो आपको पूछ रहा है उस डायमीटर को नीचे की तरफ कितने से खींच रहा है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
आपका ऐसे करके गोल सरफेस है, और गोल सरफेस है कैसा, कॉनकेव है। सर डायमीटर तो सीधा सीधा है, अरे बहुत कम वेरिएशन है दोनों में, वो डायमीटर ऐसे सरफेस पे उसके रखा हुआ है बेटा, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना, अगर डायमीटर सरफेस पे रखा हुआ है तो वो डायमीटर को कितने से खींचेगा एक तरफ, दूसरी तरफ वाला खींच तो पाएगा नहीं, तो एक तरफ वाला कितने से खींचेगा ये आपको बताना है। तो यू हैव टू टेल मी कि ये कितने से खींचेगा। तो बोले ठीक है सर बता देंगे सर, 1 मिनट दीजिए। तो ये आपका कहने का मतलब है डायमीटर, मतलब यहाँ पे यही हो गया कि ये ऐसे रखी हुई है ना, जितना आपने दिखाया उतना नहीं होगा। बोले ठीक है, तो सर ये कितने से खींचेगा ये आपसे पूछ रहा है इस डायमीटर को। बोले हाँ, तो ये इसमें बस कुछ नहीं करना है सर, हमको लगाना है कि फोर्स कितना होगा। सर हमें एक चीज पता है। बोले क्या? सर हमें पता है सरफेस टेंशन जो 1 मीटर में फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोले हाँ, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है कहीं ना कहीं। सर कितनी दे रखी है? सर सरफेस टेंशन की वैल्यू हमको दे रखी है, सरफेस टेंशन दे रखा है नहीं दे रखा? सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है 0.075 आपको दे रखी है क्वेश्चन में। सॉरी, अरे क्वेश्चन कैसे करोगे बिना क्वेश्चन में दिए हुए? तो सरफेस, अच्छा नहीं भी देगा तो भी आपको आगे मैं याद करा दूंगा। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है इसकी 0.075 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है वाटर का सरफेस टेंशन। अगर नहीं भी दिया होगा तो आपको धीरे धीरे याद करना है, पर अभी के लिए दिया हुआ है, ठीक है? बोले ठीक है, 0.00075। बोले ठीक है सर, पुट करेंगे। तो सर ये जो सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है ना 0.075, ये 1 मीटर लेंथ में दी हुई है। बोले हाँ, तो सर आपको पूरी डायमीटर में पूछा है, मतलब सर 50 सेंटीमीटर ये और 50 ये, तो टोटल कितनी लेंथ में पूछा हुआ है? टोटल आपसे सर पूछा हुआ है एक्चुअल में 100 सेंटीमीटर में। 100 सेंटीमीटर का मतलब सर हो गया 1 मीटर में। आपसे कितने में पूछा? अरे बोलो आ जाएगा क्या आंसर? अरे जल्दी बोलो यार, क्या आंसर आपका आ जाएगा? तो यहां पर आपका जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना है, तो आपका वैल्यू ही हमको पता है। अबे 1 ही मीटर में तो निकालना है, वो 1 मीटर में होता है कितना होता है? 0.075 न्यूटन पर मीटर। अबे 1 मीटर में इतना, तो 1 ही मीटर में तो पूछा है। अरे बोलो हाँ या ना, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 0.075 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन होता है क्या? यही तो होता है। अरे बोलो हाँ या ना। सर अगर ये रेडियस 2 मीटर आती तो, अरे 2 मीटर आती तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ये तो 1 मीटर का दिया हुआ है। अरे सबको क्लियर हो रहा है भाई? अगर यहां पर 2 मीटर के लिए पूछता तो हम क्या करते? बोले 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देते। ये तो 1 मीटर के लिए, सर 1 मीटर के लिए पूछ रहा था, और जो हमको सरफेस टेंशन होता है वो 1 मीटर के लिए ही तो दिया होता है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है? 0.075 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर के लिए कितना न्यूटन लगेगा? क्लियर है बात? बोले ठीक है सर, डन। चलिए आगे देखते हैं। एक मैंने पार्ट आपको और बताया था, उसका भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? क्या बताया था? देखो मैंने बताया था ना कि स्फेरिकल जो हमारा वाटर है उसकी टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने की, मिनिमम सरफेस एरिया को अरे आंसर तुम लोग नहीं बता रहे हो यार, आंसर बताओ सबके सब। मिनिमम सरफेस एरिया को रिक्वायर करने की, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बोले है क्या? टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया, टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। बोले है क्या? सरफेस टेंशन की एक तरीके से प्रॉपर्टी समझो भाई। देखो स्फेरिकल पार्टिकल है, इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, इधर सब तरफ से खींच रहा होगा, तो जो हमारा एरिया मिलेगा वो हमारा कैसा मिलेगा? मिनिमम सरफेस एरिया ही मिलेगा। तो हम लोग अगर इस तरीके से स्टेटमेंट लिखें तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। बोले कैसे? प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन may also be described as, may also be described कैसे? बोले may also be described as the tendency of the liquid, लिक्विड की टेंडेंसी होना कम से कम सरफेस एरिया को उसको डिक्रीज करना, कुल मिला के सरफेस एरिया को। बोले इसका मतलब हुआ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन may also be described as tendency of liquid, tendency of liquid to decrease its surface area, decrease its to decrease its surface area। इसकी टेंडेंसी होना, हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अरे बोलते रहो।
तो एक देखो ऐसे स्फेरिकल पार्टिकल क्यों बना, क्योंकि लिक्विड था, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, नीचे वाला भी, अरे जहां जहां पानी भरा हुआ है, पानी इधर से सब पानी वाले सब खींच रहे हैं, तो एरिया हमारा क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। और जो मिनिमम सरफेस एरिया मिलता है, बोले मिनिमम सरफेस एरिया जो हमारा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर ए गिवन वॉल्यूम। अगर एक वॉल्यूम गिवन है, फॉर ए, इधर देख लेना, फॉर ए गिवन वॉल्यूम, ठीक है, एक गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का एरिया सबसे मिनिमम होता है। गिवन वॉल्यूम बोले स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, क्लियर है बात? अरे हाँ बोलो यार। हाँ भाई, एक बात और है, हाँ सब आ गए, चलिए एक बात और है। एक बात और क्या है कि अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में ना दी हो, आगे आप सॉइल वाइल पढ़ोगे ना तो डायरेक्टली चीजें करोगे आप, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर हमको ना दी हो तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाटर के लिए कम से कम वाटर के लिए और मरकरी के लिए हमको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वाटर के लिए अभी बताई थी कितनी होती है, 0.075 न्यूटन पर मीटर, अरे बोलो हाँ या ना, और दूसरी होती है 0.465 न्यूटन पर मीटर। अरे क्लियर है सर? अर्थ का शेप भी सरफेस टेंशन से हुआ है क्या? सर्कुलर ड्यूरिंग फॉर्मेशन। अंजलि यस। सर अर्थ कैसे भाई समुद्र है, माना ना, समुद्र है ये हमने मान लिया, लेकिन हमारी अर्थ जो है वो पानी का एक वो नहीं है, ड्रॉपलेट नहीं है, ठीक है। तो उसके अपने कारण हैं, अंदर कोर है, सारी एटमॉस्फेयर में सारा मटेरियल आता गया है, पर ऐसा कुछ नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट उधर मत बिठाओ, ठीक है। तो तुम ऐसा अगर करोगे और इस तरीके की कोई बात अगर करोगे तो फिर हम लोग बात करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे दोनों लोग मिलके, और उस फील्ड में फिर हम लोग जाएंगे। तो अभी ये जो बात चल रही है ये पानी की चल रही है, ठीक है, रेन ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। पर काफ़ी तुम्हारा दिमाग अच्छा है। कौन से ईयर में हो शैलेश तुम? ज़रा हमें बताइए आप कौन से ईयर में हैं, मतलब इंजीनियरिंग में है, कहाँ है? ठीक है चलिए अब अच्छा हम लोग थोड़ी बातें फिर बाद में करेंगे, थोड़ा समझ में आ गया ना? तो हम लोग अभी और आगे बढ़ रहे हैं, आप बताओ कौन से ईयर में शैलेश, तो हम तुमसे फिर बातचीत करें, ठीक है। चलो दूसरा देखो यहाँ पे टॉपिक है, अगला टॉपिक है सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो अब हम लोगों को डिस्कस करना है अच्छा वैल्यू याद रखना, मरकरी के लिए कितनी होती है, बोलो यार, मरकरी के लिए वैल्यू कितनी होती है? 0.465, अभी बताया ना, मरकरी के लिए होती है वैल्यू 0.465 और वाटर के लिए होती है 0.075, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरफेस एनर्जी, हाँ ठीक है, सरफेस एनर्जी की बात हम लोग करेंगे। तो सरफेस एनर्जी की अगर हम लोग बात यहाँ पे करें तो क्या होता है सरफेस एनर्जी, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या होता है, फोकस करना, ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा, बोले ठीक है सर। समझो कि एक वाटर का लिक्विड, पूरा ध्यान देना, पूरा फोकस चाहिए मेरे को सबका यहाँ पे। एक वाटर को भरा हुआ है बीकर में आपने, बोले ठीक है सर भरा हुआ है। अब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, सब जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, बोले सर बिल्कुल होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है बेटा क्या, कि यहां पर ये जो ऊपर सरफेस में मॉलिक्यूल्स होंगे इन पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। अरे हाँ बोलते जाओ, यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे इन पे नीचे की तरफ इनको खींच रहा होगा। बीटेक थर्ड ईयर, रेन ड्रॉप बताएं सर्कुलर क्यों थी? अरे बेटा बताया तो इतनी देर से, रेन ड्रॉप का ही तो बता रहे थे। चलिए पहले इनको बता देते हैं। देखिए ना, बात क्या है कि पानी ऐसे ऐसे आया, मान लीजिए ये था पानी, देखिए अंजलि पानी ये था मान लीजिए, ठीक है अंजलि, पानी आपके हिसाब से ऐसा पड़ा रहना चाहिए, बोले ठीक है। जब पानी आया पूरा भरा हुआ है तो इस सरफेस पे यहाँ पे इसको, यहाँ पूरे में पानी है ना, बोले हाँ, तो इसको अंदर खींचने वाला है, इसको ये अंदर खींचेगा, ये अंदर खींचता जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना, सब तरफ से अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, बोले हाँ, तो ये अंदर की तरफ खींचने लगेगा, और जब खींचेगा तो एक कम से कम एरिया बनाएगा, और कम से कम जो एरिया होता है वो होता है स्फेरिकल, कम से कम जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एरिया।
अंजलि क्लियर है? अंजलि डन, ठीक है। तो ये हमारा कम से कम स्पेरिकल रेनड्रॉप स्क्वायर क्यों होती है, समझ में आ गया ना? यस सर, सेकेंड ईयर बीटेक कंप्लीट हुआ है। गुड गुड, तो तैयारी करो खतरनाक तरीके से, है ना? बेस क्लियर करके एकदम खतरनाक तैयारी करो। और अब तो थर्ड ईयर में एग्जाम भी देना है। अरे पता पड़ गया है कि नहीं पता पड़ गया है? अरे भैया अंजलि कौन से ईयर में है? तो थर्ड ईयर में भैया अब की बार गेट का पेपर आपको देना है, तो सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं। फोड़ दो एग्जाम को बिल्कुल, जितनी औकात है सब लगा दो, आग लगा दो, आग आसपास में, लेकिन एग्जाम निकल जाना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये मौका है, इसको एकदम एकदम जितने सब्जेक्ट हैं उसको सबको कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी। ओके, देखिए समझ में आ रही है बात? तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं है। अब की बार गेट थर्ड ईयर में आ गया तो बस गिरा देना है। अब ये इंतजार नहीं करना है कि जब आप बात करेंगे तब पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चलिए देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फोकस करिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा, तो जो हमारे टॉप मोस्ट पार्टिकल होंगे, डायग्राम से भी मैं इधर से भी समझा रहा हूँ, इधर से भी दिखा रहा हूँ और इधर से भी दिखा रहा हूँ, है ना? कार्टून से भी दिखा रहा हूँ और इधर हम लोग टेक्निकल भी देख रहे हैं। बोले ठीक है सर। सर वो कार्टून क्यों बनाया है आपने? अरे वो इसलिए बनाया है कि उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बोले ठीक है सर। अंजलि कौन से ईयर में? ठीक है, तो जब इसमें आप फोर्स लगाओगे तो एक्चुअल में है क्या कि ये सारे पार्टिकल्स अंदर की तरफ खींच रहे हैं। ये सारे पार्टिकल्स, ये सारे के सारे पार्टिकल्स अंदर की तरफ खींच रहे हैं। बोले ठीक है सर जी। जो ये पार्टिकल्स अंदर की तरफ खींच रहे हैं बेटा, ये देख रहे हैं ना, इन सब पे हमारा इंटरनली फोर्स लगेगा। बोले हाँ सर लगेगा। तो ये समझना, जो इस जगह का पार्टिकल होगा वो नीचे आ जाएगा खट से, जो इस जगह का पार्टिकल होगा वो नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल नीचे चला आएगा। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की। अब अगर ये नीचे चला आया तो यहां जगह खाली हो जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना? अगर ये बेटा नीचे चला आया तो यहां की जगह खाली हो जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी, तो नीचे से किसी लिक्विड को इसके पास जाना पड़ेगा। अगर ये जगह हमारी खाली हो गई तो यहां से किसी वाटर मॉलिक्यूल को, यहां से किसी वाटर मॉलिक्यूल को वहां ऊपर जाना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? और अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर जाना पड़ेगा बेटा, तो तुम्हें पता है, देखो देखो देखो, यहां वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है ऐसे, यहां वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो नीचे वाले फोर्स को अगर ऊपर जाना है तो क्या इतना कम से कम फोर्स को, इतने फोर्स को रजिस्ट करके जाना पड़ेगा, जितना इधर से लगा रहा है उससे थोड़ा ज्यादा लगा के जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? बोलो भाई, जितना फोर्स ये इधर से इधर लगा रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा लगा के जाना पड़ेगा। और अगर ज्यादा फोर्स लगा के जाएगा, फोर्स भी लगाएगा और डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, क्या कुछ ना कुछ एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा। अबे बोलो हाँ या ना? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया तो यहां पे जगह खाली, और ये देखो ये वाला पार्टिकल जो है इसको यहां से यहां मेहनत करके जाना है। कैसे जाना है? मेहनत करके। तो थक हार के जब ये जाएगा, लेकिन एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? फोर्स लगाना पड़ेगा इसको, और फोर्स लगेगा और साथ में डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी हो जाएगी। उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। वही जो एनर्जी यहां पर जो हमारे सरफेस पे पार्टिकल होंगे उनकी एनर्जी कुछ ज्यादा हो जाएगी, वो जो यहां से यहां इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी को हम लोग बोलेंगे सरफेस एनर्जी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस एनर्जी। अगर क्लियर ना हुआ हो तो फिर से बता दूं, अगर यहां पे क्लियर ना हुआ, देखो सर क्या ये हर पार्टिकल, अबे यहां कहां, यहां देखो कोई पार्टिकल नीचे का पकड़ो, इसको तो सब जगह एक जैसा लग रहा था। बोले हाँ, यहाँ का वाला यहाँ आया है तो अब इसको ऊपर जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा मतलब एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी मिलेगी, वो जो एनर्जी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ये जो सरफेस पे पार्टिकल होंगे इस पे सरफेस पे कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी और उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ऑल क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो हाँ या ना यार, जल्दी बोलो हाँ या ना। दो ही बातें हैं, या तो समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, आ गया तो बोलो हाँ, फिर उसके बारे में हम लोग थ्योरी देखते हैं इसकी। अरे बोलो यार। तो अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूं, बोले सर लिखिए। जो मॉलिक्यूल्स हमारे, जो यहां पे मैं पूरी बात में आपको लिख रहा हूं, नोट्स पूरे प्रॉपर हैं, एफएम में बहुत काम आएगा ये सब। जो मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस पे हैं
जो अंदर है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उनके तरफ एक तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक तरफ कम, इसलिए ये हमारे इससे नीचे की तरफ आ जाएंगे। और बोले इसमें यहाँ पर टर्बुलेंस हो जाएगा, बोले ये नीचे आएगा तो इसको भी तो नीचे से ऊपर किसी को भेजना पड़ेगा। बोले हाँ, एम्प्टी जगह खाली नहीं होनी चाहिए। जब ये नीचे से ऊपर भेजेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो वो एनर्जी हमारी जो बढ़ करके आएगी उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। पॉइंट लिखते हैं फटाफट, देखिए। तो मॉलिक्यूल्स विद, सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स within the liquid, within the liquid, बताओ भाई, जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर होगा, जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर होगा उसमें तो हर तरफ से सेम प्रेशर लग रहा होगा, अरे बोलो हाँ या ना, उसकी तरफ हर तरफ सेम पार्टिकल है, इज सराउंडेड बाई सेम पार्टिकल्स, इसलिए तो उसमें फोर्स भी कैसे लग रहे हैं, हर तरफ से सेम लग रहे हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं नेक्स्ट दूसरे वाले पॉइंट में, तो बोले कि मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसमें क्या होगा बेटा, बोले ऑन वन साइड, एक, अरे बोलते जाओ, ऑन वन साइड सिमिलर पार्टिकल्स हैं, सिमिलर पार्टिकल्स, और दूसरा ऑन अनोदर साइड अलग पार्टिकल हैं दूसरे। समझ में आ रही बात, एयर के पार्टिकल्स है इधर, तो बोले अदर पार्टिकल्स, जिसकी वजह से यहां पर नेट फोर्स आ जाता है, वो जीरो के बराबर नहीं होता है। अरे सर इतनी देर से एक तो बराबर बता रहा हूं, जिसकी वजह से ये हमारे नीचे आ जाते हैं। अब ये वाली बात लिखते हैं कि जिसकी वजह से ये पार्टिकल हमारे कहां जाते हैं, बोले नीचे आ जाते हैं। और अगर ये नीचे आ जाएंगे, इफ दिस पार्टिकल्स विल मूव डाउन, तो बोले सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स moves down and hence inside molecule, inside जो लिक्विड के अंदर है, inside water molecule is to be given water molecule will reach, पहुंच जाएगा, will reach the surface and increased energy, जो increased potential energy होगी, potential energy जो हमारा ओवरकम करके जाएगा, potential energy is referred as, उसी को हम लोग बोलेंगे सरफेस एनर्जी। क्लियर? बोले सर क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है, चलो भाई बात करो, इतना बात हमें क्लियर हो गया है। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोले ठीक है सर। तो इसमें यहाँ पे मोटा मोटा सर अगर हम लोग देख लें, अगर इसको जो भी आपने जितना भी पढ़ाया है, तो बोले जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमको यहाँ पार्टिकल के पास मिली है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो सर अगर एक नोट पॉइंट में सीधा सीधा लिख लें, बोले क्या, बोले एक्स्ट्रा एनर्जी किसके पास होगी? एक्स्ट्रा एनर्जी जरा बताना, ये एनर्जी एक्स्ट्रा किसके पास होगी? सरफेस लेयर पे होगी, क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल को ऊपर लेके आओगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज सरफेस लेयर मॉलिक्यूल, दैट इज सरफेस लेयर मॉलिक्यूल, सरफेस लेयर हैज, इज referred as सरफेस एनर्जी। क्लियर है? ओके सर, सरफेस एनर्जी डन सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन करेंगे। ओके क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। प्रॉब्लम लिखते हैं, फटाफट लिखिएगा। चलिए सवाल करिए। एक वाटर की ड्रॉपलेट है, ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस, जिसकी की रेडियस है ऑफ रेडियस
10 to the power -2 meter square is broken into 1000 equal droplets. 1000 equal droplets. Full stop. Calculate the gain in surface energy. The gain in surface energy, कितना surface energy में गेन होगा surface energy. अब बस, और आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. अब आपको क्वेश्चन में सरफेस टेंशन की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो वाटर ड्रॉपलेट है, बोलो हाँ या ना. तो सोल्यूशन करते समय वाटर ड्रॉपलेट की आप कितनी ले लोगे? अरे बोलो यार, वाटर ड्रॉपलेट के लिए सिग्मा वाटर की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बोलो. 0.075 न्यूटन पर मीटर. बात खत्म. अरे बोलो हाँ या ना. सर ठीक है सर, थोड़ा सा सर और बता दीजिए सरफेस एनर्जी से कैसे रिलेट करें. अरे देखो इधर देखो, ये एक्स्ट्रा एनर्जी, यही तो एनर्जी है यू. बोले हाँ सर. ये किसके द्वारा आएगी? बोले सर एक्चुअल में एनर्जी मतलब होता है क्या सर? जूल. यूनिट से देखो, सारा खेल यूनिट का खेल है. बोले ठीक है सर. सर ये किसकी वजह से होगी? सर कुछ ना कुछ फोर्स होगा. अबे बोलना, ध्यान देना, कुछ ना कुछ फोर्स होगा और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है सर, आगे बताइए. अब ये फोर्स होगा किसके बराबर? अबे ये बताओ, यहां पर इस पार्टिकल को यहां से यहां जब जाएगा, फोकस करना, ये जो पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो किस फोर्स को ओवरकम करके जाएगा? ऊपर से नीचे जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते क्या है? जवाब चाहिए. ऊपर से जो नीचे की तरफ फोर्स, अबे वही तो सरफेस टेंशन फोर्स है एक तरीके से. अबे वो जो फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम करना, कुल मिला के उतना ही फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली सरफेस एनर्जी के केस में क्या, सरफेस एनर्जी के केस में फोर्स की जगह पे सरफेस टेंशन आ जाएगा? अरे बोलो यार, क्या सरफेस एनर्जी के केस में फोर्स की जगह पे सरफेस टेंशन आ जाएगा? बोले सर आ जाएगा. इनटू में क्या करोगे? बोले सर सरफेस टेंशन है, पहले तो उसको पर्टिकुलर एक पर यूनिट लेंथ होता है, तो पूरे एरिया के लिए लिखिए, पूरे लेंथ के लिए. समझो बात को, पूरी लेंथ के लिए लिखिए, पूरी लेंथ के लिए कितना लगेगा, और वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे. कुल मिला के सर वो एरिया की बात कर लीजिए कि कितना एरिया इसने ट्रेवल है. तो यहाँ पे कुल मिला के वो सरफेस की एनर्जी की बात करते हैं. तो बोले ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पर यूनिट लेंथ में एक लेंथ और चाहिए, एक लेंथ ये, तो बोले यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इतनी एनर्जी, क्योंकि भाई समझना, ये वाला इधर से आएगा, ये वाला इधर से आएगा, सब जगह हर जगह से आएगा ना पार्टिकल. तो बोले हर जगह से आएगा तो पूरा एक ये लेंथ देखो कि, चलो मैं समझा देता हूं. मैं समझ गया हूं कि आप परेशान हो सकते हो, तो मैं समझा देता हूं. इधर देखना, हमें पता है कि आपको दुख हो रहा होगा, तो दुख ही नहीं होना है. समझो बात को. मान लीजिए ये हमारा सरफेस बन रहा है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस बन रहा है. ठीक है, फोकस करना. बोले हाँ सर. बात ये है कि नीचे से जब पार्टिकल आएंगे बेटा, फोकस करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. तो क्या हर जगह से आएंगे ऐसे 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 ऐसे? बोलो हाँ या ना. बिल्कुल सर ऐसे ही आएंगे, गोल 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 सब जगह से आएंगे. हाँ सर ऐसे ही आएंगे, हाँ सर ऐसे ही आएंगे पूरी लाइन में. और सर अंदर वाले में भी तो आएंगे, अंदर भी तो ये ऐसे ही जैसा ये आपने बाहर बनाया ऐसे ही, ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो पूरा सरफेस है पानी का. बोले हाँ, ये हर जगह पे अंदर भी आ रहे होंगे ऐसे ही सेम, ये अंदर की तरफ भी आ रहे होंगे. अरे बोलो हाँ या ना. तो ये फोर्स टोटल, ये जो फोर्स लग रहा है वो किस में लग रहा है? बोले इस पूरे एरिया में लगाना पड़ेगा. अरे बोलो हाँ या ना. तो यही तो सरफेस एरिया हो जाएगा. इसीलिए तो मैंने बोला यहाँ पे कि किससे मल्टीप्लाई कर लो? सरफेस एरिया से. अरे अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो यार, यहां पर अब समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? बोले सरफेस एरिया. ओके सर. तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो बोल रहा है कि कितना गेन होगा एनर्जी में. अबे गेन होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये क्लियर करो और फिर कितना गेन होगा. तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन में, सर हमको ये देखना है कि गेन होगा तो क्यों होगा. ओके सर, आपको पता है मैंने पढ़ाया है सॉइल में, कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल, कोर्स ग्रेन्ड अगर सॉइल है जिसको सैंड बोलते हैं, बड़ा बड़ा पार्टिकल, तो वो बड़ा बड़ा पार्टिकल जो होता है उसका साइज बड़ा होता है. लेकिन अगर एक ही वॉल्यूम में, जैसे थोड़ी सी जगह में मान लो कम जगह है, तो अगर बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो 2 ही 3 पार्टिकल आएंगे, और उसकी जगह पे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे. इसीलिए जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम होता है, और जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, मतलब उसका सारे सरफेस एरिया को जोड़ो और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो कोर्स ग्रेन्ड में कम आता है, फाइन में ज्यादा आता है. मतलब फोकस करो, मतलब क्या है? मतलब बड़े से पार्टिकल को अगर आप छोटे 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 में कन्वर्ट करोगे, छोटे छोटे में कन्वर्ट करोगे, तो ये सरफेस एरिया 1 का ज्यादा होगा कि सरफेस एरिया 2 का? तो बोले सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? सरफेस एरिया बेटा 2 का ज्यादा होगा. किसका ज्यादा होगा? 2 का. बड़े वाले से सरफेस एरिया 2, कई सारे पार्टिकल जब डाल दोगे सरफेस एरिया 2 का ज्यादा होगा. तो आप बस देखो. अबे यार ये बताओ,
जो सरफेस एनर्जी किसके बराबर है? बोले सरफेस टेंशन इनटू में सरफेस एरिया। तो बोले कि पहले सरफेस टेंशन तो सेम रहेगा। अबे सरफेस टेंशन की वैल्यू तो सेम रहेगी ना? बोले हाँ। तो आपका चेंज आएगा किसमें? चेंज आएगा बेटा सरफेस एरिया में। पहले सरफेस एरिया कुछ और था जो कि एक पार्टिकल था, अब कई सारे हो गए हैं तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। अब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी। तो बस हम लोग ये निकाल लेते हैं कि सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है। आइए देखते हैं। तो पहले एक ड्रॉपलेट थी, ये 10⁻² का मीटर स्क्वायर का था रेडियस। मीटर स्क्वायर कैसे हो सकता है? रेडियस मीटर में होगा। रेडियस जो थी वो किसमें थी? 10⁻² में, मीटर में। तो उसको हमने 100 में इक्वली ड्रॉपलेट में डिवाइड कर दिया है। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक वाटर ड्रॉप थी जिसकी रेडियस 10⁻² थी, ओके सर, उसको हम लोगों ने तोड़ करके 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स में तोड़ करके रख दिया है। 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स में आपको तो आप बस ये देख लो कि कितना एरिया में चेंज आएगा। बोले ठीक है। तो सर पहले हम लोग बात करते हैं एक हमारी स्फेरिकल पार्टिकल जो है जिसका रेडियस कितना है? रेडियस की डायमीटर है कितना, क्या दिया हुआ है? बोले सर रेडियस दिया हुआ 10⁻², ओके। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस सरफेस एरिया के केस में यहाँ पर क्या होगा देखिए। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू सरफेस एरिया, है ना। अगर एक बड़ी सी ड्रॉपलेट को हम लोग तोड़ देंगे, ओके। तो अगर हम लोग एक बड़ी सी ड्रॉपलेट को तोड़ देंगे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में, अगर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देंगे तो हमारा क्या सीन होगा उसको हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया की बेटा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा? तो बोले 4/3 r यहाँ पर हमारा कितना है? बोले ये है 10⁻² मीटर। तो 10⁻² मीटर का क्यूब। बोले ठीक है सर। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इसी वॉल्यूम को हम लोगों ने तोड़ दिया है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इसी वॉल्यूम को हम लोगों ने तोड़ दिया है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। बोले ठीक है सर। तो बोले कितने पार्टिकल्स में तोड़ दिया है? सर जो पार्टिकल्स में हम लोगों ने तोड़ा है वो कितने हैं? बोले इज ब्रोकन इनटू 1000 इक्वल पार्टिकल्स, इक्वल 1000 में। तो बोले यहाँ पर 1000 से क्या कर दीजिए आप? डिवाइड कर दीजिए जितना भी वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो एक पार्टिकल का वॉल्यूम आएगा, वो कितना आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000। टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है? बोले 4/3 पाई 10⁻² का क्यूब अपॉन में 1000। ये हमारा टोटल वॉल्यूम एक पार्टिकल का वॉल्यूम आ जाएगा। उस पर्टिकुलर एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम आएगा वो कुछ इतना आ जाएगा। अरे बोलिए क्लियर हो रही है बात? उस एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा वो सर इतना आ जाएगा। बोले ठीक है सर। अगर हमको इस एक पार्टिकल का वॉल्यूम मिल गया तो क्या उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, उसकी रेडियस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 4/3 पाई r क्यूब। ये जो r नया वाला r होगा, यहाँ से नया वाला r निकाल लीजिए आप। कैसे निकलेगा? बोले 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, और यहाँ पर जब क्यूब हटाओगे तो r1 क्या आ जाएगा? बोले 10⁻² अपॉन में 10 आ जाएगा। अरे बोलो 10⁻² का क्यूब रूट करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, इधर से ये 3 है, इधर से ये 3 हट जाएगा, और यहाँ पर 10 का क्यूब होगा 1000 तो वो भी क्यूब हट जाएगा। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर। अगर ये 10⁻³ मीटर आ गया है तो इसका सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना? पहले एक का सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया एक का निकालोगे तो कितना आएगा? 4πr का स्क्वायर। 4πr का स्क्वायर का मतलब हो गया 4π 10⁻³ का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? 4π 10⁻³ का स्क्वायर। और अगर हम लोग बात करें तो 10⁻³ की जगह हम लोग लिख क्या सकते हैं? फोकस करना, पहले क्या हम लोगों का पहले से मेंटेन करना है, पहले से कंपेयर करना ना। पहले का सरफेस एरिया कितना था? 4π 10⁻² का स्क्वायर। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, 10⁻³ लिखा हुआ है ना, बोले हाँ सर, इसमें -2 का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिखा रहने देते हैं, -2 का स्क्वायर। तो बचेगा क्या? बोले 10⁻1 का स्क्वायर, मतलब 10⁻2। एक्चुअल में 3 2 6 होगा ना, तो ये 4 और ये 6 दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ का काम खत्म हो गया। तो बोले जो पहले सरफेस एरिया था उसका बाई 100 हो गया है, उसका बाई 100 हो गया। लेकिन देखना जरा गौर से देखना, अरे एक सरफेस एरिया नहीं है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सब मिला करके कितना हो जाएगा? बोले 1000 पार्टिकल्स में करा है, तो 1000 इंटू में 4 इंटू में पाई
इंटू में 10⁻² का स्क्वायर इंटू में 10⁻²। तो देखना पहले वाले से वैल्यू बढ़ जाएगी क्या, बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये बाई 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ जो पहले सरफेस एरिया हुआ करता था। जो पहले सरफेस एरिया हुआ करता था उस सरफेस एरिया से, अरे बोलो हाँ या ना, जो पहले सरफेस एरिया हुआ करता था, देखिए ठीक है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि पहले सरफेस एरिया कितना हुआ करता था, बोले पहले सरफेस एरिया था 4/3 पाई आर क्यूब, ओ सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। पहले जो सरफेस एरिया था वो कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, बोले ठीक है। अब जो सरफेस एरिया है आपने वो निकाला, यहां से मैं दिखा रहा हूं फिर से। तो पहले का जो सरफेस एरिया था वो 4 पाई आर स्क्वायर है, बोले ठीक है सर डन। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम V1 बराबर V/1000 था, उसको मैंने यहां पे दिखाया। तो पहले वाला जो वॉल्यूम लिखा था उसमें 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। अब आपको निकालना है कि नई वाली रेडियस कितनी होगी, तो नया वाला वॉल्यूम तो पता है ना, तो नई वाली रेडियस से निकालो, नए वाले रेडियस के बराबर करो। जब नए वाले रेडियस के बराबर करोगे तो 4/3 कैंसल, पाई पाई कैंसल, ये जो r की पावर 3 है ये 10⁻² अपॉन में 10 का क्यूब था, तो ये क्यूब क्यूब हटाएंगे, यहां पे भी 10 का क्यूब ही है तो सारे क्यूब हटा दो। तो r1 10⁻², और ये 1000 का मतलब होता है क्या 10 की पावर क्यूब 10 का क्यूब, तो बोले यहां पर 10 का आ गया क्यूब 10। तो ये एक्चुअल में आ कितना गया, बोले ये आ गया 10⁻3। अरे अंजलि क्या पूछना है बेटा, टोटल मतलब, अरे क्लियर हो रहा है ना, तो बोले ठीक है सर। आपको यहां से ये निकाल लेना है कि सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया जो नया वाला आएगा वो कितना आएगा। तो सरफेस एरिया नया वाला कितना आ रहा है, बोले नया वाला सरफेस एरिया सर जो आ रहा है वो है 4 पाई, इधर देखो नया वाला सरफेस एरिया मतलब नई वाली रेडियस जो छोटा कर दिया है आपने, तो 4 पाई, नया रेडियस है कितना, बोले नया रेडियस सर आपने निकाला अभी अभी 10⁻3। अब ये 10⁻³ को आप तोड़ दो, बोले किस तरीके से तोड़ दें सर, अरे तोड़ इसको ऐसे दो कि ये 6 होगा ना, 10⁻6 होगा, बोले हाँ पहले वाले से कंपेयर करना है। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले की वैल्यू देखो, पहले वाला सरफेस एरिया क्या है, बोले पहले वाला जो सरफेस एरिया है वो है 10⁻² का स्क्वायर, तो मतलब -4 है, तो इसको -4 अलग लिख लो, बाकी सब अलग लिख दो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर 10⁻4 हमने अलग लिख दिया, और ये 6 था तो बाकी बचा हुआ -2 हो गया। अरे 6 था तो -4 और -2 -6 होगा ना, इसको अलग लिख लिया। तो ये हुआ क्या, बोले ये जो सरफेस एरिया है ये है, लेकिन ये तो एक का है ना, पार्टिकल कितने तोड़े हैं, पार्टिकल तो 1000 करे हैं ना। देखो ऊपर बेटा पार्टिकल तो हम लोगों ने, यहां देखिए स्टार्टिंग से बताइए, ओके देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि एक ड्रॉपलेट थी, एक ड्रॉपलेट को हम लोगों ने तोड़ा 1000 में। तो सबसे पहले तो ये करो कि हम लोग ये निकाल लेते हैं कि पहले सरफेस एरिया कितना था वो निकाला, पहले वॉल्यूम कितना था वो निकाला। हमें ये बात क्लियर है, हमें ये बात बेटा क्लियर है कि सरफेस एरिया से मतलब हमें नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम जितना रहेगा, अबे पानी जितना रहेगा उतने में पानी में डिवाइड होगा ना, तो कुल मिला के जितना वॉल्यूम हाँ समझ गया, वॉल्यूम अपॉन में जैसे 1000 ड्रॉपलेट्स में आप तोड़ रहे हो, तो यहां पर भी बेटा 1000 में वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो बोले इसका वॉल्यूम पहले कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम लिख लीजिए, बोले ठीक है। और उसी में वॉल्यूम जो नया वाला एक ड्रॉपलेट्स का हो, 1000 में टूटी ना, तो एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम निकालिए, एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम निकाला बाई 1000 कर दिया। अरे अंजलि आ रहा है समझ में। और अगर हम लोग इसके बाद देखें तो बोले अगर एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम पता पड़ गया है तो क्या रेडियस पता पड़ जाएगी, बोले कैसे पता करेंगे। अरे देखो यहाँ पर ये बराबर करा, ये सब कट गया, यहाँ पे आ कितना गया, बोले 10⁻² का क्यूब अपॉन में ये 1000 को कैसे ले सकते हैं 10 का क्यूब बराबर में r1 का क्यूब, ये सारे क्यूब हट जाएंगे, तो r1 बराबर आ कितना जाएगा 10⁻² अपॉन में 10। अरे बोलो हाँ या ना, 10⁻² अपॉन में 10। तो यहां से नया वाला जो रेडियस आ गया ये आ गया 10⁻3। अंजलि यहां तक क्लियर है, नया वाला जो रेडियस आ गया वो आ गया 10⁻3। बोलो भाई अंजलि। और अगर ये हमारा रेडियस हमको पता पड़ गया है तो क्या नया सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, बोले कैसे, बोले सरफेस एरिया बराबर होता क्या 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये r1 है, r1, तो r1 की हम लोगों ने वैल्यू पुट करी कितनी 10⁻3, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, बोले ठीक है। जब 10⁻3 पुट करोगे एक्चुअल में तो ये कितना है 10⁻6 है, बोले हाँ, लेकिन आपने देखा ऊपर वाले सरफेस एरिया से कंपेयर करना है ना, ऊपर सरफेस एरिया कितना था बड़े वाले पार्टिकल का 4 पाई × 10⁻4, ये 4 था ना। अरे बोलो यार, और अगर ये 4 था तो वो 6 को 4 और 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बोले यहाँ पर देखिए आपने ये 6 था 10⁻6 था, इसको हमने कैसे कर लिया, बोले -4 और -2। तो अल्टीमेटली हमें ये पता पड़ जाएगा कि बेटा ये वाला जो है ये पहले वाला सरफेस एरिया है, देखो ये पहले वाला है, ये उसमें 10⁻2। अच्छा अब टोटल निकालोगे तो एक पार्टिकल का सरफेस एरिया पता है, तो 1000 का 1000 से गुणा कर दिया। अब जब 1000 से यहाँ पे गुणा करोगे तो 1000 और इंटू में 10⁻2 10 बचेगा। तो कुल मिला के
पहले वाले सरफेस एरिया और अभी वाले सरफेस एरिया में 10 का फर्क है, मतलब पहले से 10 गुना चाहता। तो अब पूछ रहा है चेंज कितना आएगा एनर्जी में, तो चेंज इन एनर्जी कैसे निकलेगा, बोले पहले वाला सरफेस एरिया और पहले की सरफेस टेंशन माइनस अभी कितना है, तो एनर्जी तो अब बढ़ गई है ना, तो अभी वाली एनर्जी देखो, तो अभी का सरफेस एरिया, अभी के सरफेस टेंशन, अभी की एनर्जी कितनी है, बोले सरफेस एरिया 1, इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया करके टोटल। तो बोले ये वैल्यू कितनी है, अभी का सरफेस एरिया कितना है, बोले 10 इंटू में पहले का सरफेस एरिया माइनस पहले का सरफेस एनर्जी कितना होगा, बोले पहले का सरफेस टेंशन और पहले का सरफेस एरिया। ओके सर, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल दो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले सरफेस टेंशन कॉमन ले लो, 10 ऐसे माइनस में 1 ऐसे कितना आ जाएगा 9 ऑफ सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया पहले था कितना 4 पाई आर की वैल्यू कितनी थी 10⁻² का स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यूज रख लो, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 0.075 इंटू में 9 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 10⁻⁴। इसको कंप्यूट करो और बताओ कितना आ रहा है, इसको जल्दी से कंप्यूट करो बेटा। 0.075 इंटू में 9 इंटू में 4 इंटू में पाई इंटू में 10⁻⁴। ये जो भी वैल्यू आ रही है मेरे हिसाब से अंजलि सब लोग यहाँ पे निकालेंगे, जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, शैलेश अंजलि है ना, फटाफट निकालेंगे कितना आएगा। तो बोले ये वैल्यू आएगी लगभग 8.48 इंटू में 10⁻⁴ जूल। ये आंसर आएगा, आप सबको ये आंसर कंप्यूट कर लेना, ठीक है। बीच में नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था, इसलिए हम लोगों का ये सवाल थोड़ा डिले हो गया, क्लास हमारी थोड़ी सी डिले हो गई है, तो कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्लियर है बेटा, क्लियर टू ऑल? अरे बोलो यार, आंसर आ गया है सबका? ओके, तो यहां से हम लोग बेटा क्लास एंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अभी 6:30 बजे से बेटा एनवायरनमेंट की क्लास है, 6:30 बजे से एनवायरनमेंट की क्लास है, आप वहां पर आ सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स एनवायरनमेंट के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।